हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम एक नया टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर का यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, एक ही मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहेंगे, एक वर्ग मैट्रिक्स हो, एक वर्ग मैट्रिक्स, एक वर्ग मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स क्या कहती है। यदि ए स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एक वर्ग मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो। देखो कैसे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट हमें प्रूफ करना है ए स्टार, उसका स्टार ए आना चाहिए, ए आना चाहिए। ये कैसे आएगा, हमें दे रखा है ए स्टार, ए स्टार, ए स्टार पहले सबसे पहले ए स्टार लो। ए स्टार का क्या मतलब होता है, ए का ट्रांसपोर्ट फिर उसका संयुग्मी। अगले स्टेप में क्या दे रखा है, ए स्टार फिर उसका स्टार दे रखा है, इसका मतलब ए ट्रांसपोर्ट उसकी संयुग्मी फिर उसका ट्रांसपोर्ट फिर उसकी संयुग्मी, इसका मतलब यही तो है। अगले स्टेप में क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे। यदि मैं ए संयुग्मी का ट्रांसपोर्ट कर दूं या ट्रांसपोर्ट की संयुग्मी कर दूं, एक ही बात है, वो होता ए स्टार ई। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, पहले ए संयुग्मी निकालो फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट निकालो, या ए का ट्रांसपोर्ट फिर संयुग्मी निकालो, ए स्टार ही होता है यूनिटरी मैट्रिक्स, तभी कहलाएगा। ओके, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी ए बार फिर उसका ट्रांसपोर्ट, इसको मैंने इस तरह लिख दिया। उसके बाद इसका क्या है, ट्रांसपोर्ट, उसको फर्स्ट को मैंने इस तरह लिख दिया और सेकंड जो पार्ट है वो ऐसा का ऐसा रहने दीजिए। ओके, अगले स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ए ट्रांसपोर्ट फिर उसका ट्रांसपोर्ट हो तो हो हमेशा ए ही आता है। इसके साथ में क्या है, बार है तो यहाँ पे बार आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए बार, इतना काम बच गया हमारा। उसके बाद क्या बचा, इसका क्या बचा, केवल बार, क्योंकि हमने ये पार्ट ले लिया। ए बार ट्रांसपोर्ट फिर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ए बार होता है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ए बार, क्योंकि जानते हैं कि ए बार फिर उसका बार करते हैं तो ए आता है, तो इसका मान आ जाएगा ए, इसलिए ए स्टार फिर उसका स्टार निकालते हैं तो वो हमेशा ए आता है। क्या आता है, ए आता है, यानी ए स्टार फिर उसका स्टार निकालते तो ए आता है। तो इस प्रकार की जो क्वेश्चंस है वो यूनिटरी मैट्रिक्स में बनते हैं, एक एक मैट्रिक्स कहलाती है। सेकंड एग्जांपल है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या होगा, जैसे मैंने ए प्लस बी इसका स्टार कर दिया फिर इसका स्टार कर दिया, वो क्या आना चाहिए, ए स्टार प्लस बी स्टार। ये हमें सिद्ध करवाना चाह रहे हैं, तो हम इसे प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसके जो एलएचएस पद है वो आरएचएस पद कैसे आएगा, एलएचएस पद से आरएचएस पद कैसे आएगा। देखो हमें दे रखा है ए प्लस बी स्टार फिर स्टार। आपको पता होगा स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार होता है क्या, स्टार बेसिकली हम क्या बनते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी, ए स्टार है वो होता है ए का बार फिर उसका ट्रांसपोर्ट, या ए का ट्रांसपोर्ट फिर उसका बार, ये तो बात की थी। ये उसी का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो हमें ये लाना है, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, देखो ए प्लस बी स्टार, इसको मैं ए मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ इसे। तो इसको मैं किस प्रकार हूँ, देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, ये पार्ट लेता हूँ उसका, तो ये पार्ट लूंगा, तो ए प्लस बी का स्टार, इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट फिर उसकी संयुग्मी, इस प्रकार लिखेंगे। इस तरह इसको सोल्व कर लेंगे।
उसके बाद इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ए का ट्रांसपोर्ट फिर सुमी प्लस अलग अलग कर दो इसको, बी का ट्रांस फिर उसकी सुमी। ओके, ए का ट्रांसपोर्ट फिर उसका सुमी, इसका मान क्या होगा, ए स्टार, ए का ट्रांसपोर्ट उसकी सुमी, इसका मान क्या होता है, ए स्टार, क्या होता है, ए स्टार प्लस बी का ट्रांसपोर्ट फिर उसकी सुमी, उसका मान कितना होगा, बी स्टार। तो हमने प्रूफ क्या किया, हमने प्रूफ किया ए प्लस बी, इसका जो सुमी है वो किसके बराबर होगा, ए स्टार बी स्टार, हेंस प्रूफ। ओके, यहाँ पे स्टार नहीं है, यहाँ पे एक स्टार है, अगर डबल स्टार हो तो और तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।